रंग गोरा करने के वाले से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शंस भी लोग लगवाते हैं, क्या सुजेस्ट करते हैं इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए? टेम्परेरी तो आपका कलर बहुत फेयर हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको उड़ा देती है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि रंग गोरा करने के लिए कौन सा इंजेक्शन है? और वो पूरी बॉडी का रंग अगर आप गोरा करना चाहते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन होते हैं। अच्छा, बोटॉक्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या है? बोटॉक्स न्यूरोमॉड्यूलेटर है, बोटोलिनम टॉक्सिन होता है ये। आर्टिफिशियल डिम्पल भी अब हाँ जी, डिम्पल प्लास्टी भी है, हो जाती है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जो लोग कंसर्न होते हैं, स्पेशली ख़वातीन, आजकल तो मर्द भी हैं, कि उनके जो है ना वो स्किन, स्पेशली जो फेस है वो ग्लो करना चाहिए, कुछ सीरम आप रिकमेंड करना चाहें उन लोगों के लिए जो हर कोई लगा सकता हो? जो हर कोई लगा सकता है सीरम, और जो अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है वो है हाइलुरोनिक सीरम। ये बहुत अच्छा स्किन के लिए। इसके अलावा जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है वो ओपन पोर्स की होती है। ओपन पोर्स होंगे तो आपकी स्किन में डर्ट क्लॉग होगी, वाइट हेड्स आएंगे, ब्लैक हेड्स आएंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो पोर्स को श्रिंक करता है एक सीरम, वो नियासिनामाइड के नाम से है। बहुत अच्छा सीरम है, आप इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं हाइलुरोनिक के साथ भी, और सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक एंटी एजिंग सीरम है जो आपको फाइन लाइंस और आपकी जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करता है। वो रेटिनॉल सीरम है, वो बहुत अच्छा है। रेटिनॉल को आप अपनी अगर आप 25 प्लस हैं या 30 प्लस हैं और आपकी स्किन पे लाइंस आना शुरू हो गई हैं तो आप रेटिनॉल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेटिनॉल थोड़ा ड्राई करता है स्किन को, तो सर्दियों में उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। या फिर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी मॉइस्चराइज़र के साथ ऐड करें, हाइलुरोनिक के साथ मिक्स करके यूज़ करें तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। या वैसे ही किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल को लेकिन रात में यूज़ करना चाहिए, और जो बाकी सीरम्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड हैं और जो नियासिनामाइड है या इस तरह के जितने भी बाकी सीरम्स हैं वो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ आजकल ये हो रहे हैं मार्केट में। जी डॉक्टर साहब, आजकल बड़ी एक क्रीम मशहूर है, फ़ायदा ब्यूटी क्रीम, बड़ी वायरल है, तो लोग उस पे भी जा रहे हैं। लेकिन एक रंग गोरा करने के वाले से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शंस भी लोग लगवाते हैं, तो क्या सुजेस्ट करते हैं इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए? और इंजेक्शन की कीमत क्या है कि बहुत सारे लोग लगवाना चाह रहे हैं? अच्छा, ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीम है ना, फ़ायदा ब्यूटी क्रीम, ये एक बहुत बड़ी फ्लॉप क्रीम है। वैसे देखा जाए तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं इसके, ओवरनाइट आपका रंग गोरा हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर यूज़ होता है मर्करी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। टेम्परेरी तो आपका कलर बहुत फेयर हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको उड़ा देती है। और एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन हो जाती है और वो आपको मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा जिनकी हिस्ट्री होती है, हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, स्पेशली जो पेरीफेरीज के लोग हैं, वो यंग लड़कियां होती हैं जो ये कंप्लेन लेकर आती हैं कि हमारे स्किन पर छाइयाँ हो गई हैं और अब हमारे रिश्तों में मसला हो रहा है। और अक्सर ख़वातीन के बाल भी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। बाल भी बहुत ग्रो कर, हाँ ये होता है, इससे इन क्रीम्स का साइड इफेक्ट है ये। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी हैं, बाल आ जाते हैं। सो ये मसला ही, उनसे हिस्ट्री ली जाए कि आप क्या यूज़ करती रही हैं, तो पॉलर वाली ने क्रीम दी थी, या तो वो क्रीमें मिक्स करके दी थी वो यूज़ की है, या कोई फ़ायदा ब्यूटी क्रीम टाइप कोई क्रीम यूज़ की है जिसके बाद ये हो गया। सो ये उस टाइम तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है, ओवरनाइट आपका रंग गोरा हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ये स्किन को बहुत डैमेज करती है। आपकी स्किन रेड हो जाती है, रेड होने के बाद ब्लैक हो जाती है, वो फिर मेलानिन की फॉर्म में आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन वाली साइड पे चली जाती है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि रंग गोरा करने के लिए कौन सा इंजेक्शन है और वो कितने? रंग गोरा नहीं होना चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। आप अपनी कॉम्प्लेक्शन को ऑन करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर रंग गोरा भी करना है तो फिर फेस का नहीं करें ना, फिर पूरी बॉडी का गोरा करें। तो पूरी बॉडी का रंग अगर आप गोरा करना चाहते हैं तो उसके लिए इंजेक्शंस होते हैं, ग्लूटाथायोन वाइटनिंग इंजेक्शंस भी जिनको कहते हैं। उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन का जो ओवरऑल टोन होती है वो एक जैसी हो जाती है, फिर आपका फेस कुछ और हाथ पाँव कुछ और तो नहीं। ये कब लगवा सकते हैं, कितना स्टार्ट? ये कभी भी लगवा सकते हैं आप। अब तो इसका सबसे अच्छा और रिसर्च बेस्ड अगर मैं बात करूं तो इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डायबिटिक में इसका बड़ा अच्छा रोल है, जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रोल है। सिर्फ ये एस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या जिनको किडनी का इशू है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अदरवाइज़ आप ये सेफ़ है, आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जो जिनको रंग गोरा करने का बहुत शौक़ है, जिनकी शादी करीब होती है, आजकल तो ब्राइडल सीज़न भी चल रहा है, वेडिंग सीज़न ऑन है, सो आप एटलीस्ट अपनी शादी से 6 माह पहले इसके इंजेक्शन लगवाना शुरू करें, क्योंकि एक जो एवरेज इसका कोर्स है ना उसमें 6 ड्रिप्स होती हैं, 5 से 6 ड्रिप्स होती हैं जो आपके पर वीक के गैप से लगती हैं।
सो आप 2-3 महीने या 6 महीने पहले इसका कोर्स लेना शुरू कर सकते हैं, ताकि उसके बाद खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट भी आता है तो आपकी शादी से पहले उसको भी कोप अप किया जा सके। तो ये आईवी लगता है, इसकी डोजेज नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करके आईवी लगाते हैं और ये आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओवरऑल स्किन का टेक्सचर और स्किन की जो टोन है वो बेहतर होती है और वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी स्किन भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी लिप फिलर्स का भी बड़ा रुझान है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लिप फिलर्स कितना सेफ़ है, और क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा लिप फिलर ठीक से नहीं हो पा, तो उस पर आप क्या कहते हैं कि आया कि किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं? लिप फिलर ये थोड़ा मसला है। इसमें ये होता है कि अगर आपका लिप्स का वॉल्यूम नॉर्मल है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है लिप फिलर लेने की। अगर आपके ऑलरेडी होंठ मोटे हैं उस पर आप लिप फिलर लगाएंगे तो वो लगेगा ना कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ रखी हुई है। ठीक है, फिर ये होता है कि कुछ प्रिकॉशंस हैं ऑब्वियसली, कुछ मैल प्रैक्टिस है इसमें, वो गलत लग जाता है, ऊपर भी चला जाता है, आपकी जो लिप लाइन है उसको क्रॉस भी कर देता है ये। उसके बाद कुछ इसका डाउन टाइम होता है। अगर जितना टाइम लिप फिलर के बाद आपको रिकमेंडेड होता है कि इतने टाइम में आपने ये प्रिकॉशंस करनी है या आइसिंग करनी है या ये चीज़ करनी है, वो पेशेंट नहीं करते, उसकी वजह से भी ये हिल जाता है अपनी जगह से। ठीक, तो उससे नुकसान हो सकता है। सो बेहतरीन हाल ये है कि आप अगर चाहिए आपको ये रिकमेंडेड है तो लगाएं। अगर आपके होंठ बहुत पतले हैं, आपकी स्किन पे सूट नहीं, आपके फेस पे सूट नहीं कर रहे, तो आप लिप फिलर करवाएं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है लिप फिलर कराने की। सो अपनी चॉइस से लोग करते हैं, लोगों को हर चीज़ में घुसना है लोगों को। सही है। अच्छा, बोटॉक्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या है बेसिकली? बोटॉक्स न्यूरोमॉड्यूलेटर है, बोटुलिनम टॉक्सिन होता है ये। सो ये क्या करता है कि आपकी स्किन को एक्सप्रेशन लेस कर देता है, आपके मसल्स को फ्रीज कर देता है। ठीक। बेसिकली ये किस लिए यूज़ करते हैं? एंटी एजिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिनको लाइंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, रिंकल्स बहुत ज़्यादा, पूरे फेस पे यूज़ हो सकता है, और रिंकल्स आ जाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ताकि वो आपके जो एजिंग साइंस हैं उनको डिले किया जा सके, एजिंग को डिले किया जा सके। सो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है फ्राउनिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी 11 लाइंस बन जाती हैं। या कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब स्माइल करते हैं और जब ओवर यूज़ करते हैं मसल्स को तो एक एबनॉर्मल सा टेक्सचर उसका बनना शुरू हो जाता है। तो जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब स्माइल करते हैं यहाँ पे आइज़ पे उनकी लाइंस बनना शुरू हो जाते हैं, क्रोफीट जिनको कहते हैं, नेज़ोलेबियल लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं उनकी, यहाँ पे मेरोनेट लाइंस होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका स्पेसिफिक टाइम होता है, अपने टाइम के लिए ये स्टे करता है, वो 9 months to 1 year रिकमेंडेड टाइम है, उसमें उतने टाइम के लिए वो स्टे करेगा। उसके बाद वापस जो है ना वो साइंस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उतने टाइम के लिए ये बिल्कुल आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको नॉर्मल कर देते हैं, या आपकी जो लाइंस हैं उनको गायब कर देते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना डिम्पल कहते हैं जी, हमारा भी डिम्पल होना चाहिए, किसी को देखते हैं जी, तो उस तरफ भी लोग आ रहे हैं, तो क्या आर्टिफिशियल डिम्पल भी अब? हाँ जी, डिम्पल प्लास्टी भी है, हो जाती है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आपका जो एक मसल होता है फेस का उसको वहाँ से कट ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मसल यूज़ होता है उसके 3 फाइबर्स होते हैं। सो बेसिकली जो उसका जो सेंट्रल फाइबर होता है, मिडिल फाइबर होता है, उसको निकाल देते हैं तो वो एक ग्रूव बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है जो डिम्पल जैसी अपीयरेंस देता है। तो ये ज़रा सर्जिकल प्रोसीजर है, जिससे भी करा सकते हैं लोग, बन जाते हैं डिम्पल। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नाजिश मुश्ताक, एस्थेटिशियन है, और बता रही थी कि किस तरह से आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं और एस्थेटिकल जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से होने चाहिए, और बहुत सारी हमने चीज़ें गपशप हुई उनसे और बहुत सारी मालूमात भी इकट्ठी की। यकीनन आपको आज का शो बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।